मीन राशि वालों, ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ग्रहों की स्थिति जब भी बदलती है कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल स्थिति या फिर प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए ये 5 दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो अत्यंत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा समय रहने वाला है। हाल ही में समझ लें कि सूर्य भी अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, जो सूर्य और शनि एक साथ रहने के कारण आपको कुछ विशेष फल नहीं मिल रहा था। आपको यहाँ तक कि नुकसान की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कुछ न कुछ राहत तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि सूर्य जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आप ही के राशि यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र माना जाता है, जिस कारण से कुछ हद तक राहत आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ सूर्य और शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। मंगल इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं और आप पर शनि की 7.5 चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि थोड़े से परेशान आपको कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप शनि के कारण ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। पैसे को लेकर टेंशन में है, स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में चल रहे हैं, साथ ही साथ कोई काम आपका ठीक से नहीं बन पा रहा है जिस कारण को लेकर टेंशन में है। परिवार में विवाद झगड़े हो रहे हैं, पैसे आपके पास टिक नहीं पा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जितना उससे ज़्यादा खर्च की स्थिति बनी हुई है। यानी कई तरह के टेंशन बने हुए हैं। साथ साथ आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, टेंशन आपको एकदम से पीछा नहीं छोड़ रहा है, एकांत लग रहा है, कहीं क्या करें, कोई बात ना करें, एकदम शांत रहें, कोई हमसे बात ना करे, किसी मतलब आप एकदम से दिमाग आपका बहुत ज़्यादा अस्थिर हो चुका है। इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है शनि की 7.5 का प्रथम चरण, जो अभी कुछ समय है लेकिन अब समाप्त ही होने जा रहा है। तो अब आपको बता दें कि शनि की 7.5 आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन आपको थोड़े धैर्य रखना है। यहाँ बात करें गुरु की, तो गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। शुक्र और राहु और साथ साथ बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं जो त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं। शुक्र उच्च के होकर बहुत लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि बुध और शुक्र एक साथ है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। ये बहुत ही सार्थक आपको लाभ देगा। यहाँ केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ गजकेशु योग भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा आपको देगा। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर ले फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, फैमिली को लेकर ये समय आपका कुछ हद तक ठीक रहने वाला है। अब यहाँ परिवर्तन का भी योग है। जैसे आप कहीं भी हैं, आप कहीं भी अपने घर जा सकते हैं, या फिर घर में हैं तो आप घर में फैमिली से जुड़ाव होगा। जैसे हमने पहले ही बताया था, फैमिली के साथ इस समय आप रहेंगे। यानी दूर है तो फैमिली में जाएंगे, अकेले हैं मतलब कहीं घर पे हैं तो फैमिली के लोग दूर हैं, फैमिली के कोई सदस्य दूर है तो फैमिली के सदस्य आपके साथ आएंगे। तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा, एक एंजॉय करने का माहौल बनेगा। और प्रथम भाव में बैठे बुध और शुक्र का प्रभाव आपको एंजॉय करने के लिए भी प्रेरित करेगा, लेकिन उसमें बाधा तृतीय दृष्टि, शनि की तृतीय दृष्टि करेगी। तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव परिवार भाव पर पड़ रहा है, तो बाधा उत्पन्न करेगा। घर के कोई सदस्य आपसे नाराज रहेंगे, आपके बातों से सहमत नहीं रहेंगे, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी जिससे परेशान आप रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शनि की जो ये स्थिति है वो 29 मार्च तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो हमने आपको बताया भी है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो वीडियो आपको मिला होगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। आपके लिए आपको हम कुंडली भी आपकी देखते हैं। कई लोगों को हमने कुंडली देखा है, संडे को हमने देखा है, 2 लोगों को जवाब दिया है। उसके बाद मतलब संडे को ज़्यादातर समय मिल पाता है और इतने लोग मेल करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप यदि लकी होंगे तो आपका कुंडली भी हम देखेंगे, आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जो किए रहते हैं उन्हीं के प्रश्नों का जवाब हम दे पाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो आपके प्रथम भाव में है। ऐसे में कहीं ना कहीं विचार में बदलाव होगा। आप इस समय अपने दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भावना दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा लव दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा समय है। एक दूसरे के प्रति लगाव आपका बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा इस एक दूसरे को प्रेम करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार बेहतर रहने वाला है। यहाँ तक कि लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इस समय अनुकूल स्थिति में हैं। शुक्र जो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठे हैं, यहाँ से सप्तम दृष्टि से सीधे आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में
आपके बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे, लगाव प्रेम एकदम से बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है, बहुत ही शानदार साबित होने जा रहा है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि आपका किस्मत इस समय इतना ज़्यादा साथ दे रहा है कि आप दोनों मिलकर कुछ बहुत अच्छे प्लानिंग कर पाएंगे। जो पहले से आप कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो इस समय कर पाएंगे। लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि लव लाइफ में जो शुक्र का प्रभाव है वो आपको शादी तक ले जा सकता है, शादी से संबंधित, या अब तक आपकी शादी हो भी चुकी होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये समय जो है वो बहुत पहले से, यानी समझ ले कि बहुत ही शुक्र के कारण अनुकूल समय 28 जनवरी से ही बना हुआ है। इसलिए हम ये आपको कह रहे हैं कि ये आपके लव लाइफ में भी बहुत चार चांद लगा देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे बहुत अच्छा है। द्वितीय और 9 भाव के स्वामी अनुकूल स्थिति में है, स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक रहेगा। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी समय ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे यदि दूर हैं तो बच्चे आ सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति है कि आप अपने संतान से बहुत उम्मीद रखते हैं या कम उम्मीद रखते हैं, या जो भी है, आप इस समय अपने संतान के कारण बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो सकते हैं। ये 5 दिन इतना अच्छी स्थिति बनाए, इतने अच्छे स्थिति बनाए हुए हैं। अब बात करें शिक्षा को लेकर तो शिक्षा को लेकर गुरु का प्रभाव आपको बहुत लाभ देगा। इसके लिए एकदम से मेहनत करते रहें। आपके यानी विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल कुछ है तो वह है शिक्षा। आगे बात करें बिजनेस व्यापार को लेकर तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, साथ साथ शुक्र के कारण ये समझ ले कि सोने पे सुहागा जैसा समय है। तो किस्मत का साथ आपको बहुत मिल रहा है। ऐसे में यदि आपके दरवाजे पर किस्मत नॉक कर रहा है और आप सोए हुए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। केवल समय का सदुपयोग आप कर ले तो समझ ले कि ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा समय रहेगा, काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस व्यापार में कुछ बड़ा काम आपका हो सकता है। आप इस समय पैसे को लेकर बहुत ही चिंतित जो पहले से चल रहे थे, वो आपको पैसे प्राप्ति के लिए चिंता करना पड़ेगा कि कहाँ से पैसे प्राप्त करें, क्योंकि कई तरह के बेहतर ऑफर आपको मिल सकते हैं। कई अच्छे काम इस समय आपके बन सकते हैं, यानी लगातार सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा। ये समझ लें कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ राजयोग ही राजयोग बना हुआ है। जॉब की बात करें तो अब आपके लिए कुछ हद तक राहत मिला है। सूर्य का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है, जिसमें जॉब से संबंधित सोए किस्मत जागने की स्थिति भी है। अब बात करें राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय कुछ हद तक राहत की बात है, लेकिन फिर भी अभी आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये समय शनि के साथ सूर्य हैं। यदि कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा कोई भी कार्य अभी आपको नहीं करना चाहिए। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके शानदार प्रदर्शन आपको बहुत ज़्यादा उत्साह देगा। और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है, क्योंकि इस समय शुक्र पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है और खर्चीला भी समय है, तो इसका ध्यान रखिएगा। समझ ले कि ये समय चार चांद लगा देगा आपके जीवन में। केवल आप इस समय हमारी इन बातों का ध्यान रखें और शनि का उपाय ज़रूर करते रहें, ये बात भी नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसके साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।